press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया विषय के बारे में जानेंगे, यानी कारक के बारे में मैंने आपको आज समझाती हूँ। हम कारक किसे कहते हैं, कारक में कितने प्रकार हैं, कारक में आने वाले विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, यहाँ हम इस पाठ से जानते हैं। पहले हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का ज्ञात हो वहाँ कारक कहलाता है। और एक बार मैंने आपको बता रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का ज्ञात हो वहाँ कारक कहलाता है। बच्चों हम जानेंगे संज्ञा यानी कारक की परिभाषा होती है। संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का ज्ञात हो वहाँ कारक कहलाता है। उसे हम कारक कहते हैं। जिस प्रकार भी आप लिख सकते हो, वहाँ कारक कहलाता है। यहाँ आप लिखना चाहिए, यानी यहाँ कारक की परिभाषा होती है। इसे आप क्या करना है, यानी मैं कुछ बताती हूँ उसे लिखने के लिए एक किताब रहता है ना, वहाँ पर यहाँ लिखना चाहिए। यानी संज्ञा कारक की परिभाषा होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे यहाँ कारक के चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही आते हैं, जो हैं ने, के, को, के लिए, में, पर, है ना। उदाहरण के लिए गीता ने दूध पी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, गीता ने दूध पी, है ना। गीता ने दूध पी। गीता यहाँ पर कर्म करता है, दूध पी यहाँ कर्म होता है। यहाँ कारक चिन्ह है, गीता ने दूध पी। यहाँ कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही आते हैं। के, है ना, के, ने, पर। अपने 6वीं क्लास में कारक के बारे में जाने हो, कारक शब्द कौन कौन से आते हैं, कारक चिन्ह कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर भी आप जाने हो। पर, में, के लिए, है ना। यहाँ आदि अनेक कारक के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से, के, ने, पर, में, के लिए, यहाँ कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे ही इस कारक में हम 8 प्रकार देखते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक में कितने प्रकार, कारक में 8 प्रकार हैं। कारक में कितने प्रकार, कारक में 8 प्रकार हैं।
कारक में 8 यानी 8 प्रकार यानी विधगळु टाइप्स 8 प्रकार हैं। कारक में 8 प्रकार हैं। पहला जो है कर्ता कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं ने, है ना। इन्हें दिए गए वाक्य में कौन सा कारक आता है यहाँ आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसलिए कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे ही कर्म कारक को किस लिए काम हो रहा है, किसने काम करता है, किसके लिए, वहाँ काम किस कारण से करता है, यानी करण करण। तीसरा जो है करण कारक को से के द्वारा ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ के द्वारा, से के द्वारा। जैसे ही चौथा जो है संप्रदान कारक के लिए को, है ना। फोर्थ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, संप्रदान कारक के लिए को। फिफ्थ वन यानी 5वां जो है अपादान कारक से, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी अलग होने का यहाँ हमको समझाता है, यानी अपादान कारक में अलग होने का हमको समझाती है। सिक्स्थ वन अधिकरण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। जैसे ही रा, रे, री, का, के, की, जिसके साथ रा, रे, री, यह भी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। 8वां जो है यानी 8th वन संबोधन कारक जिसमें हम देखते हैं हे हरे, हे भगवान, है ना। अरे बच्चा बोलते हैं ना, हे भगवान मुझ पर दया करो ಅಲ್ವಾ, ಓ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬೋಧನ ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇ ಮತ್ತು ಅರೆ। देखो ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ कारक के 8 प्रकार, कारक में कितने प्रकार है लिखी ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, कारक में 8 प्रकार ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 by 1 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು। ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। इन्हें ईजियागी ನಾವು कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में संबंध कारक का संबोधन करता है।
ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध का संबोधन करता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು वाक्यನ रचने ಮಾಡ್ಬೋದು। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर बताती हूँ। देखो, कर्ता ने कर्म को ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। कारक के 8 प्रकार हैं जिसे आप आसानी से कैसे याद रखते हो, इसे भी मैंने आपको बता रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध का संबोधन करता है। यहाँ सीखे तो आप आसानी से कारक के प्रकार भी जानते हो, जैसे ही उसके साथ साथ उसका विभक्ति चिन्ह भी जानते हो। यहाँ देखो, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ। ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದ್ರದ್ದು ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ दिए गए वाक्य में यानी कौन सा कारक आया है, यहाँ रेखांकित करके जिस कारक का नाम लिखिए। दिए गए वाक्य में कारक को रेखांकित करके वह कौन सा कारक होता है, यहाँ कारक का नाम लिखिए। ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ कारक ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಾರಕದ ನೇಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಕ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ, ಇದು ಕಾರಕ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರಿತೀರಿ ನೋಡಿ। ಕರ್ತ ಕರ್ಮ ಕರಣ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಪದಾನ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬೋಧನ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು। ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ। ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध का संबोधन करता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ। अब हम देखेंगे एक एक कारक लेकर उदाहरण के सहित, एक एक कारक को उदाहरण के सहित लेकर जिसमें कौन सा कारक आता है, कौन सी विभक्ति चिन्ह आया है, यहाँ भी हम जानेंगे। यानी कर्ता, यानी जिस कार्य को करता है ना उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕರ್ತೃಪದ, ಕರ್ಮಪದ, ಕರ್ತೃಪದ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋನು, ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕರಣ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ। ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು कारकನ तಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು उदाहरण समेत यानी उदाहरण के साथ साथ एक एक कारक के बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे इसके बारे में, कर्ता कारक के बारे में। इसके बारे में जानेंगे हम पहले कर्ता कारक के बारे में। यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं,
वह उदाहरण के साथ जानेंगे। कर्ता कारक, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह होता है ना, ने। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का व्याख्यान है, वाक्य में यानी दिए गए वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से, संज्ञा या सर्वनाम पद से ಕ್ರಿಯಾ ಕೆ करने वाले का ಬೋಧ होता है। ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಮಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ करने वाले का ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಬೋಧ होता है, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, कर्ता कारक कहते हैं। जिससे जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का बोध होता है। कर्ता कारक का व्याख्यान। कर्ता कारक किसे कहते हैं, इस प्रश्न के लिए उत्तर होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ನೋಡಿ, संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाला, क्रिया के करने वाला ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಆ ಒಂದು ಬೋಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪದನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, कर्ता कारक ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए माया ने, जैसे पहले हम देखते हैं, माया ने अध्ययन किया, अध्ययन किया, माया ने अध्ययन किया। दूसरा जो है, मृणाल ने यात्रा की, मृणाल ने यात्रा की। तीसरा जो है, रवि ने रोटी खाया, रवि ने रोटी खाया। जैसे ही सूरज ने कलम बेचा, बेचा यानी मारोದು, बेचा, बेच खरीद, बेच का विलोम शब्द होता है खरीद, खरीद यानी परचेज ಮಾಡೋದು, बेच ಅಂದರೆ ಮಾರೋದು ಅಲ್ವಾ, बेच ಮಾರೋದು, खरीद ಅಂದರೆ परचेज ಮಾಡೋದು, मारो तगो, बेच का विलोम शब्द होता है खरीद। यहाँ देखो, माया ने यानी कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है। यहाँ देखो, कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता कौन है, माया। अध्ययन किया, यहाँ तो कर्म होता है, माया ने अध्ययन किया, यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कौन, माया ने। यात्रा की, कौन यात्रा की, मृणाल ने यात्रा की, यात्रा ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸ, ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಅದು। रवि ने रोटी खाया,
रोटी खाया कौन? रवि ने। यहाँ पर रोटी खाया यहाँ क्रिया है, खाने का एक क्रिया है। क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता होता है रवि। माया, मृणाल, रवि, सूरज, यहाँ चारों कर्ता होते हैं। यहाँ कर्म चल रहा है, सूरज से कर्म चल रहा है कौन सा? कलम बेचने का, है ना। सूरज ने कलम बेचा, कलम यानी लेखनी भी हम उसे बोलते हैं, बेचा यानी ಮಾರ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಸೂರಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಲೇಖನಿನ ಮಾರ್ದ, ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ದ, ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ದ. ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಸೂರಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರೋದು? ರವಿ. जैसे ही यात्रा की अध्ययन किया, समझ रहे ना. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೇ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. उदाहरण के लिए मृणाल ने यात्रा की, इस वाक्य में आया हुआ कारक को रेखांकित करके उस कारक का नाम लिखिए. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ. मृणाल ने यात्रा की, इस कविता में आए हुए कारक को रेखांकित करके जिस कारक का नाम लिखिए. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರಕ್ ಯಾವುದು? ರೇಖಾಂಕಿತ ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಾರಕ್ಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? अंडरलाइन ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ मृणालने कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक. क्यों? यहाँ पर ने विभक्ति यानी ने का प्रत्यय आया है, यानी विभक्ति चिन्ह है कर्ता का ने, इसलिए यहाँ कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है. समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैंने आपको आज कारक की परिभाषा बताई, कारक में आने वाले विभक्ति चिन्ह के बारे में बताई. जैसे ही यहाँ विभक्ति चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आते हैं, जैसे ही कारक में रहने वाले प्रकार के बारे में बताई. वहाँ उन 8 प्रकारों को हम आसानी से कैसे याद रखते हैं, इसे मैंने आपको एक वाक्य में लिखकर वाक्य में लिखकर उसकी आसानी से आप कैसे याद रखते हो यह भी मैंने आपको बताई हूँ. यानी एक एक कारक को उदाहरण के समेत हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे. पहले मैंने आपको कर्ता कारक के बारे में बताई. कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह होता है ने. कर्ता यानी जिस कार्य को करता है ना उसे हम क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं. कार्य को यानी जिस क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं. आगे देखेंगे कौन सा कारक? कर्म कारक. आगे कौन सा आता है? कर्म कारक. यानी कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल यानी क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं. यहाँ देखो नहीं कर्म कारक, यहाँ विभक्ति चिन्ह होता है कर्म कारक का को, है ना. दूसरा जो है कर्म कारक. कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, है ना. को ಅದರ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು कर्मकारक ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं. क्रिया का फल यानी प्रभाव पड़ता है संज्ञा या सर्वनाम पर. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ का ಪ್ರಭಾವ ಪಡ್ತಾ है, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? कर्मकारक ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. जैसे हम देखेंगे मैंने मित्र को पत्र लिखा. उदाहरण के लिए मैंने मित्र को
क्या लिखा? पत्र लिखा, है ना। मैंने मित्र को पत्र लिखा। जैसे ही राम ने रावण को मारा, है ना। राम ने रावण को मारा। आगे देखेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮಜಾಯನಿ ತಿಳಿಸೋದು, ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. जैसे ही दुधिया ग्राहकों को दूध दे रहा था. दुधिया यानी मिल्कमैन. दुधिया मिल्कमैन ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರು. ग्राहकों को क्या दे रहा था? दूध दे रहा था. दूध दे रहा था. दूध दे रहा था. कौन? दुधिया ने ग्राहकों को दूध दे रहा था. यहाँ दूध दे रहा है कौन? दुधिया ने, है ना. दुधिया ने ग्राहकों को दूध दे रहा है. दूध देने का यानी दूध देना, यहाँ क्रिया होता है. किन पर हो रहा है वो? ಗ್ರಾಹಕೋं को. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ದುಧಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಲು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को समझाया. कृष्ण ने यहाँ कर्ता, अर्जुन को यहाँ कर्म होता है. समझाया. कृष्ण ने समझाया. किसको? अर्जुन को. समझाना एक कार्य होता है, जो क्रिया किस पर चल रहा है? अर्जुन पर, है ना. अर्जुनನಿಗೆ ಅವನೇನು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जैसे ही राम ने रावण को मारा. मार एक क्रिया होती है. कौन मार रहे हैं? राम ने. किसको? रावण को ಅಲ್ವಾ. ಒಡೆಯೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ರಾವಣನ ಮೇಲೆ, है ना. रावण को. मित्र को. मैंने पत्र लिखी. किसको? मित्र को. मैंने पत्र लिखा. किसको? मित्र को. मैं पत्र लिख रही हूँ. किसको लिख रही हूँ? मित्र को, है ना. ನಾನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದೆ. ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ, यानी लिखने का एक क्रिया होती है. जो क्रिया किससे चल रहे हैं? मुझसे, यानी मैं कर रही हूँ. किसे? मित्र को. ನೋಡಿ, मित्र को, रावण को, अर्जुन को, ग्राहकों को. ये क्या होते हैं? कर्म कारक होते हैं. दिए गए वाक्य में कारक शब्द को रेखांकित करके वहाँ कौन सा कारक होता है यहाँ बताइए. जिस कारक का नाम लिखिए. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಥದೇ ಕಾರಕ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವಾಗ? कब लिखते हो? अध्यापक जो पाठ करते हैं उस समय आप क्या करना है? ध्यान से सुनना है ना. जो अध्यापक बताते हैं, जो सुनाते हैं, जो बोलते हैं, उसे आप ध्यान रखकर सुने तो सारी आसानी होता है.
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ अर्थ आगुत्ते। सुनने के बाद हम क्या करना है, एक बार पाठ पढ़ना है, जब हमको वहाँ आसानी होता है। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार, कारक के विभक्ति चिन्ह और कारक के प्रकारों को हम आसानी से कैसे याद रखते हैं और एक एक कारक के लिए उदाहरण देकर मैंने आपको बताई हूँ। आज मैंने आपको कर्ता कारक और कर्म कारक इन दोनों कारकों के बारे में बताई हूँ। आगे और करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, इसके बारे में भी उदाहरण के सहित जानेंगे। अच्छा बच्चों, आज आपने मेरी पाठ को बहुत ध्यान से सुने हो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ बच्चों। धन्यवाद।